नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए दुर्लभ भी है और महत्वपूर्ण भी। यानी हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हालांकि चाहते हम सभी हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, हमारा शरीर एकदम सुडौल रहे, आकर्षक लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें चूक जाते हैं और कुछ ना कुछ बीमारियां हमारे साथ बनी रहती हैं। कुछ बीमारियों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तब तक जब तक वो एक बड़े रोग के रूप में तब्दील ना हो जाए। लेकिन हमें हमेशा अपने सेहत, अपनी तंदुरुस्ती के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। कुछ कंट्रोल यानी नियंत्रण हमें अपने स्वयं के मन पर भी करना चाहिए और कुछ कंट्रोल हमें अपने जीव के स्वाद पर भी करना चाहिए। तभी शायद हम संतुलन को बरकरार रखने में सफल हो पाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम आपको ऐसी जानकारी दी जाती है, घरेलू उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोगों को तो आप घर बैठे दूर कर सकते हैं जिनको लेकर अक्सर आप डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं। बहुत सारे विषय हैं हमारे पास बात करने के लिए, और जिन भी विषयों पर हम बात करते हैं और हमारा मार्गदर्शन मिलता है हमें गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, बहुत सारी ऐसे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अक्सर हमारे जीवन में हमें घेर लेती हैं, लेकिन यदि हमें उनके बारे में सही जानकारी हो, हमें उनके उपचार यानी उनका तोड़ पता हो, तो हम अपने घर पर ही हम स्वयं का उपचार कर सकते हैं, स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, और केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का हम बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इन सब चीज़ों में चूक जाते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम अपने ही आयुर्वेद उस प्राचीन धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। हमारा रुझान कम हो गया है घरेलू उपचारों की ओर, जो अक्सर हमारे दादी नानी के नुस्खे के नाम से मशहूर हुआ करते थे। वो चीज़ें आज के इस दौर में कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें, बेहतर और तंदुरुस्ती उनको दे सकें, छोटे छोटे रोगों को शुरू होने के दौरान ही उसे ख़त्म कर दें ताकि वो किसी बड़े रोग की ओर अग्रसर ना हो पाए। ऐसे ही तमाम इन कार्यक्रमों में हम चर्चा करते हैं और आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार को लेकर, जीर्ण बुखार को लेकर हम बात करेंगे। एक ऐसा बुखार जो कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन लगातार होता है। तो आखिर तौर पर जैसे दवाई खाना आजकल लोगों के उसमें हो गया है कि ज़रा भी बुखार हुआ कोई दवाई खा ली, लेकिन वो बुखार उतरता नहीं है। वो कम ज़्यादा तो बेशक हो जाता है लेकिन वो उतरता नहीं है, हल्का हल्का रहता ही है। तो ये लगातार होने वाला बुखार किस तरीके के रोग के लक्षण है और ये इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ से। जी। अब तीनों धातुओं को धातु बढ़ गई को घट गई और उसमें बुखार हो गया तो बहुत लंबा चलता है। इसको हम जीर्ण बुखार बोलते हैं। एक बुखार 12 दिन का है, एक बुखार 3 हफ्ते का है, एक बुखार 4 हफ्ते का है। बुखार आपको ये आपने देखना है कि आपको बुखार पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है या वात प्रधान है। उसके अनुसार इसका उपचार किया जाता है गाय के दूध से। यदि आपका पित्त प्रधान है तो आप गाय के दूध में शहद मिला के पिएंगे, परंतु दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।
और एक गिलास पीने के लिए आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाते हैं तो आपका बुखार जो है बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। और यदि आपके पास गाय का दूध नहीं है, शहद नहीं है और एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं या आयुर्वेदिक यूनानी कोई भी खा रहे हैं तो ये बुखार 12 दिन के बाद जो है जीर्ण हो जाता है। जी। अब आ गया आपका पित्त प्रधान। आपका पित्त प्रधान यदि बुखार है तो बुखार आपका 3 हफ्ते के बाद जीर्ण बन जाएगा। इस बुखार में आपको बड़ी सावधानी बरतनी है कि दूध के अंदर आपने कुज्जा मिश्री मिला के तब पीना है। अब कब प्रधान है तो आपका 4 हफ्ते के बाद जीर्ण बन जाता है। तो इसमें आपको दूध के अंदर सौंठ उबाल करके फिर नीचे उतार के जब दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें शहद मिला के पीना है। तो वात पित्त कफ किसी भी किस्म से आपको जीर्ण बुखार है वो समाप्त हो जाएगा। अब एक बात पे ध्यान रखना कि बुखार के समय पे अन्न नहीं लिया जाता। अच्छा। अन्न से परहेज रखना क्योंकि आयुर्वेद में अन्न को बहुत महत्व दिया गया है। नाज की जगह पे आप माल कांगनी के चावल यानी गोल दाना होता है या शौंक या चुलाई इनको भून के दूध में खीर जैसी बना के दी जाती है ताकि लीवर पचा भी ले और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई ना पड़े। और अन्न बुखार के अंदर देते हैं, पेट साफ नहीं होता, बंधा लगता है तो रोग और तेज़ी से बढ़ता है। तो इस करके बुखार के अनुसार जो उपचार बताए जाते हैं यदि आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं तो संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो कि आपका 1 महीने में समाप्त ना हो जाए, चाहे कितना ही पुराने से पुराना है। क्योंकि स्वस्थ विचार में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। और इस आश्रम की विशेषता है कि इसमें किसी भी दूसरी संस्था की दवाइयाँ नहीं बेची जाती। यहाँ पे जो स्वयं दवाइयाँ बनाते हैं केवल वही दवाइयाँ दी जाती है और कोई दवाई नहीं दी जाती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि रोगी नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर के लिए रुकता है, एक्को प्रेशर करने के बाद पहले दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में उसका रोग टोटली समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। आज पूरे संसार को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरलिस्ट को, एलोपैथी को सबसे एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसका उपचार आपकी समझ से बाहर है, जिस रोग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, नियम से पीते हैं, परहेज करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ
कि जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो जरूर मिलता है। मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था तो मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं। इसमें यही है कि आपको परहेज़ के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। मेरा नाम राजेंद्र मारवा है। मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया, और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र गिरी नाम है मेरा। धर्मेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सिवान आता हूँ, बिहार में। बिहार से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार बोलिए सर को। जी, हेलो सर। हाँ जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ सर, मेरी वाइफ है संजू देवी जी। और हमने 2 साल पहले एक मतलब गांठ टाइप तो नहीं बोल सकते हैं, घाव छोटा सा अंदर पक जाने की वजह से जो लेफ्ट ब्रेस्ट था उसमें घाव हो गया था अंदर जी। और उसका हमने ऑपरेशन कराया गोरखपुर में जी। और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर घाव थोड़ा पक गया था तो मैं दिल्ली भी ऑपरेशन कराया, जबकि जेपी हॉस्पिटल में जी। उसके बाद से घाव ठीक हो गया। लेकिन सर उसका मतलब एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बार बार इन्फेक्शन हो जाना, गला से लेकर के मतलब एक ही साइड, लेफ्ट साइड में, बाह में दर्द, नस में दर्द, सर में दर्द और तनाव हो जाता है बार बार। घाव में भी तनाव हो जाएगा, पूरा गला में भी पूरा इन्फेक्शन से मतलब लाल लाल हो जाता है अंदर गले में, और सर में दर्द उनका जाता नहीं है। जी। तो जी, सर जी। मैं ये सर आपके पास इस तरह टाइप का इलाज है तो बोलिए। मैं बिल्कुल आपकी बात सुन ली है। गुरुजी, इनको बहुत सारी समस्या इनके साथ। देखिए, जो जख्म एक बार बिगड़ जाए मेडिकल साइंस के बस से बाहर है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक उसको हाथ नहीं लगाते, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें हर एक चीज़ ऐसे निकाली जाती है जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। मेरे लिए तो पुराने से पुराना जख्म भी भरना ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
और जहाँ पे जख्म है वहाँ के लिए पाउडर है, पाउडर के अंदर तेल मिला के उसको मल्म जैसा बना के लेप किया जाएगा और डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। तो जिस दिन आएंगे उसी दिन जख्म में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में जख्म समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिस दिन भी आना है तो कपड़े कमीज सलवार पहन के आना, सलवार खुली मूरी वाली, और नाड़े वाली, कहीं नाड़ की जगह भी प्लास्टिक डाल रखा है तो नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे स्वास्थ्य विचार में सब चीज़ें नेचुरली होती है, आर्टिफिशियल चीज़ का किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पे ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ये सब चीज़ें मना होती हैं। यहाँ पे जो परहेज लिखे वो करे तो दवाई देते हैं, यदि कोई कहे कि परहेज मेरे बस कर तो दवाई नहीं देते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राम किशोर जी ने, और इनकी पत्नी है लालपति देवी जी। इन्होंने समस्या लिखी है कि इनके सीने में जो हड्डी है उस हड्डी के अंदर दर्द होता है। हालांकि कई प्रकार के टेस्ट भी करा लिए, लेकिन हड्डी के दर्द की वजह समझ नहीं आती, जो सीने में हड्डी में जो दर्द होता है। और उसके लिए बहुत सारे अनेकों डॉक्टर्स से सवाल जवाब कर लिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मेडिकल साइंस एक किस्म का धोखा है। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं सिर्फ जहाँ पे तकलीफ और उनको सुन करने की होती है, उसकी बुनियाद होती है किसी के 2 घंटे, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8 घंटे से फालतू सुन नहीं कर सकते, फिर दोबारा दवाई देनी पड़ती है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे नाड़ी परीक्षण से जो रोग पकड़ा जाता है उस रोग को जड़ से काट दिया जाता है, उस रोग को दबाया नहीं जाता। और यहाँ का रोग की दवाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 2-2.5 महीने में जब रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब जो आपका रोग है, जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया मैं आपको कैसे कह दूं कि आपका रोग इतने दिन में ठीक होगा। परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने दिन दवाई खानी, इतने दिन मालिश करनी है। जो तेल की मालिश करेंगे, हड्डी के अंदर किसी किसी का इन्फेक्शन होगा, मांस के अंदर किसी का इन्फेक्शन होगा, या कोई भी चीज़ है तो तेल की मालिश से ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसे वो दर्द वहाँ की बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल दर्द भी समाप्त होगा, रोग भी खत्म होगा। और इसके लिए आपको एक बार स्वास्थ्य विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, मुंबई से भेजा है, और ये सवाल पूछा है इन्होंने, राम कुमार जी हैं। और राम कुमार जी ने अपना जो सवाल भेजा है मुंबई से, और उम्र इन्होंने लिखी है 32 वर्ष, और ये बताते हैं इनके गले में सूजन बहुत रहती है। वैसे दिन में नहीं रहती है, और केवल रात को ही गले के अंदर कुछ सूजन सी महसूस होने लगती है। सुबह उठते हैं तो आवाज़ साफ़ नहीं होती, हालांकि जब गरारे करते हैं तो उसके बाद ठीक हो जाता है और पूरा दिन ठीक रहता है। रात को सोते समय ही इस तरीके की दिक्कत आती है। आपने कोई एलोपैथिक दवाई ऐसी खाई है जिससे आपके अंदर की जो तकसीर है उसके अंदर परिवर्तन आ गया, आपकी बाइयों पे तकसीर चली गई है, इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, और नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि इसकी काट कौन सी है। क्योंकि मेरे पास 1 या 2 दवाइयाँ नहीं हैं, यहाँ पे सैकड़ों दवाइयाँ कि किसको कौन सी दवाई देनी और नाड़ी परीक्षण के बाद दी जाती है। परंतु इतना आपसे वायदा करता हूँ कि जिस दिन आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे उस दिन के बाद जैसा आपका दिन में गला रहता है ऐसा रात को भी रहेगा, और सुबह आपको गरारे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल साफ सुथरे ऐसे बोलेंगे जैसे दिन में बोलते हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है किशोरी लाल जी, और किशोरी लाल जी ने अपना सवाल पूछा है कि नज़ला और नाक में दर्द रहने की क्या उपचार हो सकता है। हालांकि
इन्होंने कार्यक्रम भी देखा था, पिछला कार्यक्रम, और उसमें जो उपचार बताए गए थे, तो ये चाहते हैं कि गुरुजी वो उपचार एक बार आप अच्छे से थोड़ा सा समझाएं, ताकि जो अदरक लहसुन प्याज का ये जो उपचार आपने बताया था ये मैं कर पाऊँ। और थोड़ा सा जैसे ठीक हो जाएगा, तो इन्होंने बताया है कि इनको ब्लड्स में इन्फेक्शन की भी समस्या है, वो कैसे ठीक होगी? देखिए, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है तो ब्लड इन्फेक्शन होना लाजमी होता है। अब आप टीवी के माध्यम से अपना पूरा उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रोग बिगड़ चुका, आपने एलोपैथिक दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा खा ली हैं। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपको ये तकलीफ़, ये समझो कि जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे ये रोग जो आपका 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाए। तो हमारे इन कार्यक्रमों को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं, और संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो देखते ही हैं, साथ ही साथ संस्कृति टीवी चैनल को अब आप अपने मोबाइल पर 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। आज ही MX प्लेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी हमारे इन कार्यक्रमों को संस्कृति टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल को लॉगिन करें, और जो भी आपको समाचार भी मिलेगा, और साथ ही साथ संस्कृति टीवी चैनल को भी आप देख पाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।